Hello बच्चों, let's read this question. The question says Rubisco in C4 plants shows minimum oxygenase activity due to। अब जो रुबिस्को एंजाइम है ये C4 प्लांट्स में कह रहा है कि मिनिमम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बताता है, मतलब बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो है इसके अंदर वो बिल्कुल मिनिमम है C4 प्लांट्स में, ड्यू टू एबंडेंस ऑफ रुबिस्को, रुबिस्को बहुत सारी प्रेजेंट है इसलिए, या फॉर्मेशन ऑफ C4 एसिड, या फिर डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड, और या फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से रुबिस्को जो है वो मिनिमम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करती है। तो बात करते हैं हम अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा C4 प्लांट्स। अब C4 प्लांट्स में हम देखते हैं कि ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ पे होती है। तो रुबिस्को है क्या है ये? रुबिस्को एक एंजाइम है, एंड अगर मैं इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखती हूँ तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब इसके नाम से ही हम समझ में आ रहा है कि ये जो एंजाइम है इसके पास एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स करने की एंड ऑक्सीजन को भी फिक्स करने की। दोनों की एफिनिटी डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगी और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएगी, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी तो ये फोटो रेस्पिरेशन कर देगी। तो ये क्या बना देगी? फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर देगी। और फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है जो कि आपका क्या करेगी? नो ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस और एनर्जी कंजप्शन जरूर करेगी, ये एनर्जी इसमें ये यूज कर लेगी। तो ये क्या करती है, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ये C4 प्लांट में कम से कम होती है, बहुत ही कम अमाउंट में ये इसमें ऑक्सीजनेशन होती है। तो ये आपका कहाँ है? रुबिस्को जो एक्चुअली एंजाइम है ये आपके C4 प्लांट में मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट ही नहीं होती है। ये आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट होती है। बंडल शीथ सेल्स में ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल्स, बट लैक इन मीजोफिल सेल्स में ये प्रेजेंट ही नहीं होती है, राइट। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में मीजोफिल सेल्स में होता क्या है, क्यों ये आपका ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस को कम करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फिक्सेशन हुई, उसके लिए एंजाइम्स जो हमारी यूज होती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए, वो हमारी यूज होती है पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट हुई और उसने यहाँ पे क्या बना दिया, एक पहले C4 एसिड बनाया, C4 एसिड हमारा क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। ये 4 कार्बन कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए इसको C4 प्लांट्स और C4 साइकिल भी कहते हैं इसको। अब इसने क्या किया कि ये जो C4 एसिड हमारा बना ऑक्सैलिक एसिड, ये आपका क्या हो गया? मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। मैलिक एसिड में इंटरमीडिएट इसका बना दिया मैलिक एसिड का। अब ये जो मैलिक एसिड है ये क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट हुआ। मैलिक एसिड ये ट्रांसपोर्ट हुआ कहाँ पे? ये हो गया ट्रांसपोर्ट हमारा बंडल शीथ सेल में। ये कहाँ पे हुआ? बंडल शीथ सेल में ये हो गया। BSC मतलब बंडल शीथ सेल, उसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट हो गया। अब बंडल शीथ सेल के अंदर जाते ही यहाँ क्या हुई? डी कार्बोक्सिलेशन हुई। इस मैलिक एसिड ने क्या किया? डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि रिलीज ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड, उसने रिलीज किया कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करगी जाके C3 साइकिल में। C3 साइकिल प्लांट जो है बंडल शीथ सेल में चल रही है, जो कि आपकी क्या करती है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रिलीज करती है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर करेगी और यहाँ प्रेजेंट क्या होगी, रुबिस्को प्रेजेंट होगी, और ये आपको क्या करेगी, कंटिन्यूसली उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती जा रही है और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रही है। इट मींस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंटिन्यूसली में चल रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हुआ। इसने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया और साथ में क्या रिलीज किया इसने, रिलीज ऑफ 3 मॉलिक्यूल, रिलीज ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड। इसमें 3 मॉलिक्यूल्स मतलब 3 कार्बन कंपाउंड जो है इसने वो रिलीज किया, 3 कार्बन 3 कार्बन मॉलिक्यूल का रिलीज किया इसने, इसमें C3 एसिड का, 3 कार्बन जो कंपाउंड किया वो क्या, C3 एसिड इसने यहाँ पे रिलीज किया। एंड ये C3 जो एसिड है हमारा, ये वापस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मीजोफिल सेल्स में। अगर इसकी बात करते हैं तो ये दोबारा ट्रांसपोर्ट होगा मीजोफिल सेल्स के अंदर, मीजोफिल सेल्स के अंदर ये दोबारा एंटर होगा, दोबारा से ये आपका ये पेप के साथ कंबाइन करेगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ मेन क्या पूछा गया है कि रुबिस्को के अंदर, अगर हम अपनी ऑप्शंस की बात करते हैं, इसका मिनिमम ऑक्सीजनेज की बात करती हैं, तो आपका पहला ऑप्शन लिखा है अबंडेंस ऑफ रुबिस्को। तो अबंडेंस ऑफ रुबिस्को होने से इसके ऑक्सीजनेज, मिनिमम ऑक्सीजनेज से रिलेशन नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ C4 एसिड, C4 एसिड तो बनाती है ये, लेकिन ये C4 एसिड आपका रुबिस्को नहीं बनाती है यहाँ पे, क्योंकि C4 एसिड जहां बनता है मीजोफिल सेल में, वहां तो रुबिस्को तो क्या होती है, वहां पे रुबिस्को आपकी क्या होती है, लैक होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आगे लिखा है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड, तो ये आपका ये जो मैलिक एसिड है ये आपका क्या है, C4 एसिड ही है, ये आपका क्या है, C4 एसिड है, और इसी की क्या हो रही है, डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। ये आपका क्या है, बंडल शीथ सेल है, ये आपका क्या है, बंडल शीथ सेल है, और ये आपका क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन कंटिन्यूसली हो रही है। तो आपको क्या है, रुबिस्को को हमेशा क्या मिलती जाएगी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रुबिस्को प्रेजेंट है, इसमें इसका रुबिस्को प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये रुबिस्को आपका क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करती रहेगी। तो जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगी। तो मेन रीजन क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम फोर्थ ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूँ, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है, जबकि ये आपके सारे क्या हैं, डार्क रिएक्शन के पार्ट हैं। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वैसे ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये डार्क रिएक्शन का पार्ट नहीं है, लाइट रिएक्शन का पार्ट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हमारी बनती है आपकी ऑप्शन नंबर 3, और यहाँ पे हम अपनी ऑप्शन को अंडरलाइन कर देते हैं कि हमारे पास ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।